सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को उठाएं, आपस में मिलाएं, घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के योग है जीवन कार्यक्रम में। मैं हूँ शालिनी सिंघल और आज हम बात कर रहे हैं वेरिकोज वेन्स अर्थात स्फीति शिरा पर। यह पैरों की एक आम समस्या है जो कि आजकल हर वर्ग के, हर आयु वर्ग के लोगों में पाई जाती है। पहले कहा जाता था कि अधेड़ उम्र को ही इस तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन आज का युवा वर्ग जो कि ज़्यादातर समय खड़ा रहता है, उनको भी ये समस्या होने लगी है। तो बात करते हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। वेरिकोज वेन्स क्या है? वेरिकोज वेन्स में हमारे पैरों में भयानक दर्द होता है, जिससे हम 2 मिनट भी खड़े नहीं हो पाते हैं या फिर 10-5 मिनट खड़े होते हैं, उसके बाद हमारे बैठने की इच्छा होने लगती है। वेरिकोज वेन्स हमारे शरीर में रक्त से संबंधित एक रोग है, अर्थात हमारा हृदय जब रक्त को शुद्धिकरण करके हमारे पूरे शरीर में भेजता है, जब हमारा शरीर में नीचे की ओर हृदय से रक्त जाता है, तब तो तेज़ी से जाता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसे नीचे की तरफ खींचती है। किंतु जब ऊपर की तरफ वह गंदा खून, अशुद्ध रक्त हमारे हृदय की ओर आता है तो उसकी गति थोड़ी धीरे होती है, और इसी कारण हमारे शरीर में, हमारे पैरों के मसल्स में जो वी आकार के वॉल्व्स लगे होते हैं वह उसकी सहायता करते हैं। वह ऊपर की तरफ जाता है, वॉल्व्स बंद हो जाते हैं तो अशुद्ध रक्त उसी जगह रुक जाता है। धीरे धीरे इसी तरह वह अशुद्ध रक्त हमारे हृदय तक पहुंच जाता है। किंतु जब वे वॉल्व खराब हो जाते हैं तब हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त है वह ऊपर की तरफ नहीं जाता है और धीरे धीरे हमारे पैरों की नसों में वह इकट्ठा होने लगता है, जिससे हमारे पैरों की नसें उभरी हुई नज़र आती है, नीले रंग की हो जाती हैं और धीरे धीरे उनमें सूजन, खुजली, इस तरह के समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आपको पैर मोड़ने में भी दिक्कत होती है, यहाँ तक कि आपको शौच जाने अर्थात मल त्यागने में भी भयंकर समस्या का सामना करना पड़ता है। स्थिति इतनी भयानक हो जाती है। तो इस रोग के उपचार के लिए आपको योगाभ्यास करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिनको ये समस्या है यह समस्या एक दिन में उत्पन्न नहीं हुई है। धीरे धीरे इस समस्या ने आपके पैरों में अपना घर बनाया है। तो जब आप प्रत्येक दिन योगाभ्यास करेंगे, रोज़ आप योगाभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे यह समस्या पूरी तरह से योगाभ्यास से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वह तो इसका इलाज आपको सर्जरी ही बताते हैं। तो अपने शरीर में अपने पैरों के महत्व को समझते हुए और इस बीमारी से निजात पाने के लिए आपको योगाभ्यास करना है। तो थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं हम करते हैं, देखिए किस प्रकार। सबसे पहले आपको हर सेगमेंट में हम बताते हैं पैरों की उंगलियां आपको चलानी है। तो पैरों की उंगलियों को चलाएं, अपने दोनों हाथ कमर के पीछे रखें। यह हमारे सूक्ष्म अभ्यास का मुख्य भाग होता है जो आपको करना ही करना है। और एक और विशेष बात कि ऐसा नहीं है कि जब आप सुबह सुबह हमारे साथ योगाभ्यास कर रहे हैं तभी आप ये पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं करें। आप कभी भी जब बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, तो तब कभी भी आप अपने पैरों की उंगलियों को चला सकते हैं या अपने पंजों को चला सकते हैं। पंजों को चलाएंगे अच्छे से, श्वास के साथ जोड़कर करेंगे क्रिया को। श्वास छोड़ते हुए
बाहर और श्वास भरते हुए अंदर, छोड़ते हुए बाहर, भरते हुए अंदर। फिर से श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर। अंदर की ओर अपने पैरों को इतना खिंचाव दीजिए कि आपकी एड़ियाँ आसन से उठ जाएं। और ये अभ्यास वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। आप करके देखें। जब आप प्रत्येक दिन इन छोटे छोटे अभ्यासों को करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बड़े सुकून से अब काफ़ी देर खड़े हो पा रहे हैं। या फिर जब आप टांग मोड़कर बैठते हैं, जिसमें हम पद्मासन में तब भी नहीं बैठ पाते हैं, तो आप बैठ पाएंगे। गोल घुमाएंगे दोनों पंजों को इस प्रकार मिलाकर। विपरीत ओर से घुमाएंगे। अपनी सुविधा अनुसार आप इन सूक्ष्म अभ्यासों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक सामर्थ्य का सवाल है तो इसको करने में कोई बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं लगता है। आएंगे धीरे धीरे वापस, मध्य में आए। अब अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और अपने घुटनों के नीचे रख लें इस प्रकार। और अब दोनों पंजे आपके ऊपर उठ गए, आपके दोनों पंजे ऊपर उठ गए। अब अपने पैरों को चलाएं, वैसे ही पंजों को आगे पीछे करें और प्रभाव देखिए। जब आप अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर इस प्रकार खड़े करके आप रख लेंगे तो आपके घुटने के नीचे की जो मसल्स हैं, जो आपकी मांसपेशियाँ हैं, वह भी प्रभावित हो रही हैं। और आप जब पंजे आगे पीछे चला रहे हैं तो भी आपकी टांग में, आपके काफ मसल्स में प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। चलाएं चलाएं। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथ रखें दाएं बाएं अपनी टांगों के और अपनी टांग को उठाएं बिना सहारे के ऊपर। बहुत ज़्यादा जितना आप उठा सकते हैं इतना इतना इतना, जितना उठा सकते हैं उठाएं। और अब चलाएं पंजे को, दूसरे टांग के पंजे को भी खींच कर रखें। जब आप नीचे करके चला रहे थे तो आपके घुटने तक ही प्रभाव आ रहा था। जब आप इस प्रकार उठा के चलाएंगे तो आपको आपकी थाई तक प्रभाव महसूस होगा। अब रख दीजिए, दाई टांग को नीचे रखिए, बाई टांग को उठा लीजिए इसी प्रकार और चलाएं। सिर्फ आपको अपने आसन से टांग को ऊपर उठाना है। आएंगे धीरे धीरे वापस। पैरों को ढीला छोड़ें, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। दोनों टांगों को मिलाएंगे। फिर से अर्ध तितली आसन का अभ्यास लेंगे। अर्ध तितली आसन के लिए अपनी टांग को आप अपने इस तरह से मोड़ लीजिए घुटने से, बाई टांग पे पंजे को रख दीजिए, पंजे को पकड़ लीजिए और घुटने को चलाइए इस प्रकार। कमर गर्दन को सीधा रखिए और चलाइए। अब दूसरी ओर से करेंगे इसी क्रिया को। इस प्रकार पंजे को पकड़ लीजिए और घुटने को ऊपर नीचे करना है आपको। दूसरी टांग के पंजे को खींच लीजिए। ध्यान रहे कि आपको कमर गर्दन सीधी रखनी है इस अभ्यास में। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें और दोनों टांगों के हाथ से नीचे से निकालें दोनों हाथ, और दोनों टांगों को एक साथ या फिर एक एक करके उठाएं। एक बार उठाएं, सीधा करें, फिर दूसरा उठाएं, सीधा करें। 1 2 1 2। धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें।
तो चलते हैं स्फीति शिरा अर्थात वेरिकोज वेन्स के कारणों पर। क्या कारण होते हैं जो ये रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है? तो पहले तो मांसपेशियों का जो संकुचन आकुचन होता है, अर्थात मांसपेशियों जो हमारी लचीली होती है तो उसमें संकुचन आकुचन होता है, उसमें समस्या आ जाती है। इस कारण हमारे जो पैरों के नीचे की तरफ वॉल्व्स होते हैं ख़राब हो जाते हैं उस कारण। और तीसरा, जब हम यदि गर्भावस्था में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके गर्भाशय का आकार बड़ा होता है, उसके वज़न से जहाँ शिराएं जो दब जाती हैं, इस कारण से भी ये समस्या गर्भकाल में हो जाती है। और मुख्य कारण इसका है कि जब आप खड़े रहते हैं, यदि आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तब यह समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। जैसे कि यह समस्या पाई जाती है ट्रैफिक पुलिस में, सर्जन में, टीचर्स में, और आजकल तो यह घरेलू महिलाओं में भी आम है, क्योंकि घरेलू महिलाओं का कार्य सारा खड़े होकर हो गया है। और यदि वह किचन में है तो वह खड़े होकर कार्य कर रही हैं, या किसी भी और तरह का जो घर का काम करती हैं, ज़्यादातर महिलाएं खड़े होकर करती हैं। तो चलिए चलते हैं आसनों के क्रम पर। आसनों के अभ्यास में कौन कौन से आसन हम करें और इस रोग से निजात पाएँ। तो आसनों के अभ्यास में हम सबसे पहले करेंगे खड़े होकर कुछ योगाभ्यास। वेरिकोज वेन्स में एक अलग तरीके से आपको चलना है। किस तरीके से चलना है देखिए, आपको पहले अपनी एड़ी रखनी है और फिर पंजा नीचे रखना है। किस तरह से चलना है? पूरा एड़ी पंजा नीचे दबाव बनाकर, फिर ज़्यादातर हम ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे नॉर्मली चलते हैं ना, पूरा पंजा और पूरा एड़ी एक साथ नीचे रखते हैं। तो हमें कैसे चलना है? पहले अपनी एड़ी रखनी है, फिर पंजा दबाव बनाकर आगे ऐसे। तो चलिए थोड़ा सा अभ्यास करते हैं इसी तरह से। कैसे चलना है? ऐसे। एक बार और। इस तरह से जब आप चलेंगे तो आपकी मांसपेशियों में अलग से ऑटोमेटिकली एक मांसपेशियों का एक व्यायाम हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आप अपने चलने का तरीका थोड़ा सा बदल लेंगे वेरिकोज वेन्स में। अगला अभ्यास हम करते हैं ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए आपको अपने मैट पर दोनों पैर मिलाकर खड़ा होना है, दोनों हाथ शरीर के साथ संपादासन की स्थिति में। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ले जाएं, दोनों हाथों को ऊपर, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और अपनी उंगलियों को पलट दें ऊपर की ओर। बाजुएं आपकी कान से सट गई, शरीर पूरा सीधा हो गया। अब दृष्टि को सामने किसी एक बिंदु पर जमाएं, श्वास भरें और धीरे धीरे अधिकतम ऊपर की ओर जाएं। अपनी एड़ियों को आसन से हटा दें। अब अपनी सुविधा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार रुकने का प्रयास करें और धीरे धीरे अपने सामर्थ्य को भी बढ़ाने का अभ्यास करें। तो 10 सेकंड तो हम कम से कम रुक ही सकते हैं। 1, 2, शरीर में ऊपर की तरफ खिंचाव बनाए रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे अपनी एड़ी को नीचे लाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। शरीर को ढीला छोड़ें, आंखें बंद करें, लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से सांस भरें और छोड़ें। अगला आसन करते हैं त्रिकोण आसन का अभ्यास। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों को अच्छे से खोल लीजिए। इस प्रकार दोनों टांगों को खोल लीजिए। 2 से 3 फुट की दूरी आप अपने टांगों में बनाइए। दोनों हाथ शरीर के साथ है। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाए ऊपर। दाएं हाथ को दाईं ओर खींचिए, बाएं हाथ को बाईं ओर खींचिए पूरा अच्छे से। अब दाईं टांग के पंजे को निकालिए बाहर की ओर, इस प्रकार। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुक जाइए कमर वाले भाग से। प्रयास कीजिए जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे वहाँ तक ले जाए। यदि आपका हाथ मैट के निचले स्तर तक पहुँचे तो मैट के निचले स्तर तक ले जाए। हथेली को रख दें और गर्दन को घुमा लें ऊपर वाले हाथ की ओर। मध्यमा अंगुली को देखने का प्रयास करें। अब विशेष ध्यान रखना है कि दोनों टांगों के घुटने आपके सीधे रहेंगे। आने दीजिए प्रभाव को। आपकी जंघाएं, आपके पिंडलियां सब प्रभाव में है।
खिंचाव को महसूस करें। 10 सेकंड फिर से रुकने का अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। दाई टांग के पंजे को अंदर की तरफ करें और बाई टांग के पंजे को बाहर निकालें। इस प्रकार श्वास भरें और छोड़ते हुए बाईं ओर कमर वाले भाग से झुक जाए नीचे की ओर। अब ऊपर वाले हाथ को देखें, रुके। ध्यान वही कि दोनों टांगों के पंजे घुटने सही सीधे हो। मध्यमा अंगुली को देखना है। धीरे धीरे आएंगे वापस। त्रिकोण आसन से आपकी टांगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। धीरे धीरे दोनों हाथों को लाएं नीचे और दोनों टांगे मिला लें। एक बार गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। इसी श्रृंखला में हम अगला आसन करेंगे, अश्वत्थासन का अभ्यास। अश्वत्थासन अर्थात आपको अश्व की भांति मजबूती प्रदान करता हुआ अश्वत्थासन। तो दोनों पैर इस तरह से मिला के रखें। इस साइड से देखने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दाई टांग और दाएं हाथ को पीछे की तरफ इस प्रकार ले जाएं। आपके हाथ की हथेली का रुख नीचे की ओर रहेगा, पृथ्वी की ओर। बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। अब बाएं हाथ की भुजा अर्थात इनर आर्म को आप ईयर के साथ टच कर दें। 5 उंगलियां मिलाकर रखें दोनों हाथों की। अब क्या करना है, आपको पीछे के पैर का स्पर्श हटाना है। मतलब पीछे जो आपने पंजे का अंगूठा रख रखा है, दाई टांग के पंजे का अंगूठा, उसको हटा दीजिए और इस प्रकार इस स्थिति में आ जाइए। एक पैर पर शरीर का पूरा भार रहेगा। 3 बिंदुओं पे आपको खिंचाव देना है। ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए, पीछे वाले हाथ को पीछे की तरफ खींचिए और टांग को भी सीधा खींच के रखिए। घुटने से आपकी टांग ना मुड़ी हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब 10 सेकंड रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस दोनों टांग एक साथ, दोनों हाथ शरीर के साथ। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अश्वत्थासन महिलाओं के लिए वैसे भी लाभकारी आसन है। कमर के निचले भाग पर इसका सुंदर प्रभाव आता है और टांग को जब आप खींचते हैं तो भी यह लाभकारी सिद्ध होता है। तो अब फिर से बाई टांग के साथ ये क्रिया करेंगे। बाई टांग को पीछे की तरफ रखिए, अधिक से अधिक पीछे। बाएं हाथ को पीछे ले जाइए। दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर। 5 उंगलियां आपकी मिली होगी। श्वास भरिए। अब खींचिए हाथ को ऊपर। पीछे वाले टांग का स्पर्श हटा दीजिए। अब रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। अश्वत्था आसन, इसका अभ्यास धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर को अधिक से अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इससे मन भी आपका संतुलित होता है क्योंकि यह स्थिरता का आसन है। तो आसनों की ही श्रृंखला में चलते हैं आगे। कोणासन। कोणासन, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, दोनों हाथ कमर के साथ। दोनों पंजे पृथ्वी की ओर खिंचाव दीजिए, दोनों पंजों को। अब श्वास भरिए और धीरे धीरे अपने एड़ियों पर और अपनी हथेलियों पर वजन बढ़ाते हुए मध्य भाग से उठ जाइए। कोणासन वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। देखिए इस तरह से धीरे धीरे प्रयास हो कि आपके एड़ी और पंजे दोनों थातासन पर आ जाए। मध्य भाग को और अधिक से अधिक ऊपर की तरफ खींचिए। अब रुक जाइए। अपने शरीर को पूरी एक सीधी सरल रेखा मिलाना है आपको। इससे आपके एड़ी, पंजे, पिंडली, घुटने और जंघाएं सभी पुष्ट होते हुए मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। लंबा गहरा श्वास भरें और दंडासन में विश्राम करें। दोनों पैरों को छोड़ दें ढीला दाएं बाएं। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से एक बार श्वास भरें और छोड़ें। यदि प्रारंभिक अवस्था में आप
दोनों टांगें पूरी तरह से सीधी ले जाकर ऊपर ना जा पाएँ तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो आपकी पूरी पूर्ण स्थिति में आप कोणासन के पहुंच जाएंगे। तो चलिए आगे इसी श्रृंखला में हम अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन का। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपको इसी स्थिति में बैठना है, दोनों हाथ घुटने पर रखने हैं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। पश्चिमोत्तान अर्थात पीठ को तानना, बाजुएं कान से सटेंगी, दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींच दीजिए, हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, श्वास भरिए और छोड़ते हुए पहले अपनी लोअर बैक से आगे आना है, मतलब निचली कमर को आगे की तरफ लाइए। अब प्रयास करिए कि आपके दोनों हाथ आपके पंजों से आगे निकल जाएं। अब पैरों के अंगूठों को पकड़िए और धीरे धीरे आ जाइए आगे। यहाँ पर रुकिए। धीरे धीरे पैरों के पंजों को छोड़िए, दोनों हाथ फिर से कान से सटाइए, श्वास भरते हुए ऊपर। दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे। फिर से दंडासन में बैठकर रिलैक्स कीजिए, श्वास भरिए और छोड़िए। दोनों हाथ दाईं ओर रखिए और आ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में बैठकर विश्राम करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। वज्रासन में बैठने से वेरिकोज वेन्स पर कैसे इफेक्ट आएगा? जब आप इस तरह से बैठते हो तो आपके पूरे शरीर का भार आपकी पिंडलियों पर आता है, तो इस तरह से आपके पैरों का दर्द निकल जाता है। जब आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या में पैरों में दर्द होता है तो ये इच्छा करती है कि कोई हमारे पैर दबा दे, लेकिन 24 घंटे हमारे पास कोई ऐसा उपलब्ध नहीं होता है जो हमारे इस तरह की हमारी सेवा करे। तो स्वयं आप अपनी सेवा करें कि आप इस प्रकार वज्रासन में बैठ जाए। जब कभी ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो आप वज्रासन में इस तरह बैठें, आपके पैरों का दर्द चला जाएगा। तो चलते हैं आगे अभ्यास में, आगे की ओर लेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए दोनों हाथों को ले आइए इस प्रकार, पेट के बल लेटे, दोनों हाथ अपने चेस्ट के दाएं बाएं रखें थोड़ी आसन पर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए जाएंगे ऊपर की ओर। नाभि को नीचे की तरफ खींचें और गर्दन को ऊपर की तरफ रुकें। जब आप इस प्रकार करते हैं तो आपके फेफड़े तो प्रसारित होते ही हैं और रक्त का संचार नीचे की तरफ होता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। इस क्रिया को हम 3 से 4 बार और दोहराते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अंतिम अवस्था में फिर से 10 सेकंड रुकेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। दायां हाथ ऊपर लेते हुए आ जाइएगा पीठ के बल। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें, शरीर को पूरा ढीला छोड़ें। इसी श्रृंखला में हम लेंगे सुप्ताड़ासन का अभ्यास। सुप्ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिला लें, जिस प्रकार हम खड़े होकर लेते हैं उसी प्रकार हमें लेट कर लेंगे। कैसे? दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाए, बाजुएं कान से सट जाए आपके। अब क्या करना है? श्वास भरना है और नाभि को अपने शरीर का सेंटर मानकर पैरों को नीचे खींचना है, टांगों को नीचे खींचना है और हाथों को ऊपर खींचना है। तो एक बार देखिए, श्वास भरा और पंजों को नीचे, नाभि से नीचे का भाग नीचे खींचना है और ऊपर का भाग ऊपर। श्वास भरिए और खींचिए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, ढीला छोड़ दे शरीर को। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। श्वास भरिए और खींचिए शरीर को।
छोड़ दीजिए, रिलैक्स। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथ शरीर के साथ ले आए। इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आसन की ओर लेंगे, सर्वांग आसन का अभ्यास। सर्वांग आसन वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत ही अच्छा सा आसन है। तो किस प्रकार करेंगे? दोनों टांगों को पहले धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर। अब आपको अपनी दोनों टांगों को पीछे की ओर लेकर जाना है और कमर को ऊपर उठाकर दोनों हाथ कमर पर रखकर अपने शरीर को ऊपर की तरफ पूरा सीधा कर देंगे। किस प्रकार? देखिए, अब इसी अवस्था में आप रुकेंगे कम से कम 10 सेकंड। जिन्हें हाई बीपी की समस्या है वो इस आसन का उपयोग नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिस प्रकार आप गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले दोनों टांगों को अपने सर के पीछे आसन पर ले जाएं और धीरे धीरे अपनी कमर को वापस लाएं। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। यदि आप सर्वांग आसन करने में पूरा समर्थ नहीं है तो आपको सिर्फ दोनों टांगों को ऊपर 90 डिग्री पर उठाकर रखना है। किस प्रकार? देखिए, इस प्रकार आप अपनी दोनों टांगों को ऊपर उठाकर रखिए और कुछ देर तक रुके रहिए। अगर आप इतना भी सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे हैं तो इस प्रकार की स्थिति आप किसी दीवार के साथ बना लीजिए। दीवार के साथ अपनी दोनों टांगों को इस प्रकार सटाएं कि आपका पृष्ठ भाग, आपका हिप पोर्शन दीवार से टच हो जाए, दीवार बिल्कुल सीधी हो। और इस तरह टांगें करके आपको 10 से 15 मिनट लेटना है। धीरे धीरे टांगों को नीचे ले आइए। 10 से 15 मिनट आप इस अवस्था में लेटेंगे, लेकिन विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको खाना खाने के बाद यह क्रिया नहीं करनी है। गहरा सांस भरें और छोड़ें। लेंगे बालचाल आसन का अभ्यास। बालचाल आसन के लिए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लाएं, दोनों हाथ ऊपर की तरफ लाएं, हाथों की मुठ्ठियां बनाएं और इस प्रकार घुमाएं। आपको विशेष ध्यान देना है कि आपकी टांग जब नीचे जा रही है तो पूरी सीधी जाए, आसन के समानांतर होते हुए एड़ी वापस आए और इस प्रकार से आपको चलाना है। देखिए, चलिए सरल बनाने के लिए इसको हम एक एक टांग को चलाते हैं। इस तरह से करिए। 1 2 3 4 5। अब दूसरी टांग से 1 2 3 4 और ये 5। अब विपरीत ओर से करेंगे। पहले पहली टांग से 1 2 3 4 5। अब दूसरी से 1 2 3 4 और ये अंतिम 5। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। संपूर्ण शवासन का अभ्यास। गहरा सांस भरें और छोड़ें। शरीर को पूरा ढीला छोड़ें। मन की आंखों से अपने शरीर को देखें।
पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक देखें, ढीला छोड़ें और धन्यवाद दें। धन्यवाद दें अपने शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को कि थैंक यू सो मच। मेरी दिनचर्या में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। इसी सुंदर विचार के साथ अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, दाईं करवट से उठकर बैठ जाएं। तो जैसे कि हमने आसनों का अभ्यास आपको कराया, आसनों के अभ्यास के बाद कुछ और विशेष बातों का आप ध्यान रख सकते हैं कि जब आप रात को सो रहे हैं, सोते हुए आपको अपने पैर अपने शरीर से ऊंचे रखने हैं। कैसे? जब आप पलंग पर सो रहे हैं तो आपको अपने पैरों के नीचे कोई कुशन या तकिया लगाना है, कुछ मोटा, थोड़ा सा मोटा हो, जिससे आपके शरीर का जो पैरों वाला भाग है वो आपके शरीर के पैर से थोड़ा ऊंचा हो जाए और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की ओर आए। तो इस तरह से भी आप अपने आप को वेरिकोज वेन्स के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। दूसरा कि ज़्यादातर हम सोफ़ा पर बैठते हैं या चेयर पर बैठते हैं, या तो हम खड़े रहते हैं या फिर अगर बैठे तो सोफ़े या चेयर का प्रयोग करते हैं। ज़मीन का उपयोग करना, भूमि धरती पर बैठना हमने छोड़ दिया है। यदि आप पूरी तरह से अपनी बीमारी के प्रति जागरूक हैं तो आपको यदि आप सोफ़े पर ही बैठना चाहते हैं तो अपनी दोनों टांगों को ऊपर कर लें और इस अवस्था में बैठें, और या आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं तो ज़्यादा उपयोगी आपके लिए। ज़मीन पर भी आप या तो चौकड़ी लगाकर बैठें या फिर आप वज्रासन में इस तरह से बैठें, जो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है। समस्या यहीं से उत्पन्न होती है क्योंकि हम भोजन बनाते खड़े होकर हैं, उसके बाद हम खाते भी उसी अवस्था में कि हमारी टांगें, घुटने से नीचे की टांगें हमारी नीचे की ओर रहती है, अर्थात हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं तब भी हमारी टांगें उसी अवस्था में रहती हैं। तो या तो आप धरती का उपयोग करना अर्थात भूमि पर बैठना शुरू करें, अन्यथा इस रोग से उबरने के लिए योग अभ्यास करें। तो हमने बताया कि आपको सोते समय अपने पैरों के नीचे तकिया लगाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टांगों को अपने शरीर के समतल रखना है। सोफ़े पर बैठे तो पैरों को ऊपर करके बैठे या फिर ज़मीन पर बैठने का इस तरह का कोई जुगाड़ बनाएं कि आप ज़मीन पर बैठकर भोजन करें या ज़्यादा से ज़्यादा आप धरती के संपर्क में रहें। तो ये भी छोटे से कुछ उपाय हैं जिनसे आप अपने आप को इस समस्या से उबार सकते हैं। चलते हैं हंसी के अभ्यास पर। हंसी वह खजाना है जो आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाता है और आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर करता है। यदि आप कष्ट में भी मुस्कुराते रहते हैं तो कष्ट आपको देखकर स्वयं भाग जाते हैं। तो हंसी के अभ्यास के लिए आप बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए और दोनों हाथों को इस तरह से खोल खोल कर जोर जोर से हंसना है आपको। कैसे? तो इसी तरह धीरे धीरे आपकी कृत्रिम हंसी प्राकृतिक हंसी में बदल जाए, यही प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर से। PMC हिंदी बदले जीवन।